नमस्कार। आज हम एक बेहद जरूरी टॉपिक को समझने जा रहे हैं, भारत की नई दंड संहिता, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस भी कहते हैं। चलिए देखते हैं कि यौन अपराधों को लेकर जो कानून थे, उनमें अब क्या-क्या बड़े बदलाव आए हैं और इनका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर ये नया कानूनी ढांचा न्याय की परिभाषा को किस तरह से बदल रहा है? आइए इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। देखिए, सबसे पहली और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि बीएनएस पुराने इंडियन पीनल कोड से काफ़ी अलग है। इस नए कानून में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को सबसे आगे रखा गया है, उन्हें प्राथमिकता दी गई है। इस नए कानून का जो दिल है वो है इसकी धारा 63। ये वो सेक्शन है जो बहुत ही बारीकी से समझाता है कि असल में बलात्कार का अपराध क्या है और किसे माना जाएगा। इस अपराध को समझने के लिए कानून दो जरूरी चीजों पर गौर करता है। पहला है कृत्य, यानी कि फिजिकल एक्ट क्या हुआ, और दूसरा है संदर्भ, मतलब वो किन हालातों में हुआ और सबसे जरूरी क्या उसमें सहमति थी। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये कानून को एकदम एक सिंपल से फॉर्मूले में तोड़ देती है। मतलब बाईं तरफ जो 4 एक्ट्स दिए गए हैं, उनमें से कोई एक, और दाईं तरफ जो 7 हालात बताए गए हैं, उनमें से कोई एक। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो कानून की नज़र में वो रेप माना जाएगा। कितना साफ साफ बताया गया है ना। और अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, सहमति, कंसेंट। बीएनएस के तहत सहमति का मतलब क्या है, इसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया गया है, जो ऐसे मामलों के लिए बेहद जरूरी है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, सहमति का मतलब है एक क्लियर अपनी मर्जी से दी गई हाँ। इसमें कोई भी कंफ्यूजन या दबाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में दिया गया ये फैसला इस नए कानून की नींव का पत्थर है, खासतौर पे जब बात शादी के अंदर सहमति की उम्र की आती है। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा और अहम बदलाव हमें देखने को मिलता है। बीएनएस ने शादी के अंदर प्रोटेक्शन की उम्र को 15 साल से बढ़ाकर 18 साल कर दिया है। यानी अब ये जनरल एज ऑफ कंसेंट के बराबर है और सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को भी दर्शाता है। चलिए अब सजा की बात करते हैं। बीएनएस में ऐसा नहीं है कि हर अपराध के लिए एक ही सजा हो, बल्कि अपराध कितना गंभीर है और किन परिस्थितियों में हुआ है, उसके आधार पर सजा के अलग अलग लेवल तय किए गए हैं। अब यहां जरा ध्यान से देखिए। पहली नजर में शायद लगे कि दोनों में कम से कम 10 साल की सजा है, तो फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। एग्रेवेटेड रेप में जो आजीवन कारावास है, उसका मतलब है ताउम्र कैद, यानी व्यक्ति अपनी बची हुई पूरी जिंदगी जेल में ही गुजारेगा और इस सजा को कम करने का कोई रास्ता नहीं होगा। तो सवाल उठता है कि ये गंभीर बलात्कार या एग्रेवेटेड रेप है क्या? तो कानून इसे 3 चीजों से देखता है। या तो अपराधी कोई खास पद पर है, या पीड़ित की हालत बहुत नाजुक है, या फिर अपराध बहुत ही असाधारण हालात में किया गया हो। और जब मामला नाबालिगों का हो तो कानून और भी ज्यादा सख्त हो जाता है। अगर पीड़िता की उम्र 16 साल से कम है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा मिलना तय है। और सोचिए, अगर पीड़िता 12 साल से भी कम उम्र की बच्ची है तो ऐसे मामलों में कानून में सबसे कठोर सजा का भी प्रावधान रखा गया है। जी हां, इतने घिनौने अपराध के लिए मौत की सजा भी दी जा सकती है। अच्छा, अब बीएनएस में कुछ ऐसे नए अपराधों को भी जगह दी गई है जिन्हें तकनीकी तौर पर रेप तो नहीं कहा जाता, लेकिन ये भी गंभीर यौन अपराध हैं और इनकी सजा तय की गई है। ये देखिए, ये एक बिल्कुल नया और बहुत जरूरी सेक्शन है। ये उन स्थितियों को टारगेट करता है जहां किसी से धोखाधड़ी करके या झूठे वादे करके यौन संबंध बनाने के लिए सहमति हासिल की जाती है। जैसे कि ये उदाहरण है, ये साफ दिखाते हैं कि कानून उस तरह के शोषण को रोकने की कोशिश कर रहा है जहां किसी की सहमति को झूठे वादों के जाल में फंसाकर हासिल किया जाता है। ये प्रावधान भी बहुत अहम है। ये एक खास स्थिति के बारे में बात करता है कि अगर पति पत्नी कानूनी तौर पर अलग रह रहे हैं तो पति अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना यौन संबंध नहीं बना सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो ये एक अपराध होगा। देखिए, सिर्फ अपराध तय करना और सजा देना ही काफी नहीं होता। बीएनएस में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा मिले और उनकी जवाबदेही तय हो। और ये धारा सेक्शन 72 इसी दिशा में एक बहुत जरूरी कदम है। इसका सीधा सा मकसद है पीड़ितों को सामाजिक बदनामी से बचाना। ये पक्का करना कि उनकी पहचान को कानूनी तौर पर सुरक्षित रखा जाए, उसे उजागर न किया जाए।
तो ये नए कानून बन चुके हैं, जो यकीनन एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। पर अब असली सवाल ये है कि इन्हें ज़मीन पर कैसे उतारा जाएगा, इन्हें लागू कैसे किया जाएगा, ताकि न्याय सिर्फ किताबों में न रहे बल्कि सच में लोगों को मिले। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है।